नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने एनालिसिस में आप लोगों को बताया था कि जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा आसान थे। आज मैं आप लोगों का इस मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूं। डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे सिर्फ जिसको प्लस माइनस गुणा और भाग ये 4 चीज़ आती थी वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के कैसे मैथ्स के पूरे जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर सकता था। तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में करने की। मैथ्स के हम लोग 2 पार्ट लाएंगे, ठीक है, और इन 2 पार्ट में पूरे मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे कैसे किया जा सकता है। आज के जो सॉल्यूशंस रहेंगे उसमें मोस्टली क्वेश्चंस मैं वो लूँगा जो आसान थे, जो इजी थे वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे और अगले पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कठिन थे, उन लोगों को कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो आज जो आसान था वहाँ से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है रेखा एल एवं एम समानांतर है, ये दोनों समानांतर रेखा है और उस पे एक रेखा जो तिर्यक रेखा काटी हुई है एन। अब इसमें बोला है, क्वेश्चन पूछा है कोण 1 और 2 का योग एवं कोण 5 और 6 का योग क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ये 2 कोणों का योग और ये 2 कोणों का योग पूछ लिया है। तो हमको पता है कि कोई भी एक सीधी रेखा रहती है, उस सीधी रेखा का जो एंगल रहता है वो रहता है 180 डिग्री। ठीक, हमने अपने को ये पता है 1 और 2 मिलके एक सीधी रेखा बना रहे हैं, इन दोनों का कितना हो जाएगा 180 डिग्री इसका होगा। ये भी एक सीधी रेखा का ही कोण है दोनों, तो 180 डिग्री इसका होगा। दोनों को इसको जोड़ देते तो कितना होता 360 डिग्री। कुछ भी इसमें नहीं करना था, दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें, सीधा सीधा क्या होगा 180 और 180 ये हो गया आंसर, दोनों का मिला के 360 हो जाता। कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में छायांकित एवं अछायांकित भाग का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा क्वेश्चन है। अगर ये देखिए एक यहाँ पे चतुर्भुज हम लोगों को दिया हुआ है। अब इस चतुर्भुज को हम लोग पूरा 100% मान लेते हैं। इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब एक भाग कितना हो गया 25% का। तो सीधी सीधी बात है, ये छायांकित भाग का प्रतिशत कितना हो गया 25 और जो बचा वो कितना हो गया 75%। 1/3 भाग था, 1/3 और 3/3, बस इतना ही तो था, कुछ नहीं करना था इसमें। देखो चीज़ों को समझो, इसमें कुछ भी नहीं था। एक 100% था, ये पूरा 100% था। 1/3 को इसमें क्या किया, 1/4 सॉरी 1/3 नहीं 1/4 भाग इसको कर दिया था। 4 भाग में बराबर भागों में डिवाइड किया, 1/4 हो गया। तो 1/4 कितना होता है 25%, तो ये हो गया 25 छायांकित। अछायांकित बचा कितना, 100 में से घटा दिए तो 75% बच गया डायरेक्टली। इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन ये उससे भी आसान क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, यदि एल एम पी एवं क्यू क्रमशः भाग गुणा प्लस एवं माइनस से निरूपित होते हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। इसमें से सत्य ढूंढना है और इसका वैल्यू बता दिया है, इन सब का वैल्यू ये है। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन देखो, सबसे पहले ऑप्शन में जेड है। जेड यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा सीधा देखो ऑप्शन में क्या है, डिवाइड है। डिवाइड है मतलब सीधी बात है, एल की वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पे डिवाइड है। तो 26 डिवाइड 13, तो सीधी बात है 2 बार में कट जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा तो डिवाइड में कुछ आएगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। अब जब कुछ भी नहीं बचेगा तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का कट जाता। वैसे ही अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन में 34 एल और 17 ये दिया था, 34/17 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 34/17, ये भी 2 बार में कट रहा था। अब जब 2 बार में कट रहा था तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये तीनों ऑप्शन कट गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आपको सॉल्व ही नहीं करना था इस क्वेश्चन को, पीएससी ने ऐसे दिया था कि आपको सॉल्व करने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8, 12 और 15 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक बताना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 2 ऑप्शन, तो एलसीएम नहीं निकालना चाहते तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। देखिए 96 15 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, ये कट गया। 60 जो है वो 8 से भाग नहीं जाता, तो ये कट गया। अब बचे थे 2 ऑप्शन ए और बी। ए और बी में क्या है, सीधा सीधा देख लेते। 15 × 120, 12 दहाम 120 और ये 8 से भी डिवाइड हो जाता है। कितने बार में, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंचे 40, 15 बार में ये भी डिवाइड हो गया। तो सीधी सीधी बात है कितना, बी ऑप्शन आ गया था। एलसीएम में आप लोगों को दिमाग ही नहीं लगाना था, क्वेश्चन वैसे ही दे रहा था कि आप लोगों को कुछ ना फॉर्मूला लगाना है ना कुछ दिमाग लगाना है।
ये क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला लगाना था, इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं सिर्फ अभी वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, ये वाला 57वां क्वेश्चन। आर और एन के पास कुछ टॉफियाँ हैं। जब आर एन को 30 टॉफियाँ देता है तब एन के पास आर से दोगुनी टॉफियाँ बचती हैं। ठीक, आर कितना दिया 30, तो एन के पास कितना हो गया, दोगुना हो गया। परंतु जब एन अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ आर को देता है तब आर के पास एन से तिगुनी टॉफियाँ हो जाती है। आर और एन के पास टॉफियों की क्रमशः कितनी है। ठीक, अब इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे कि आर माइनस ऐसा किया, आर 30 दिया, ये किया, वो नहीं करना है, आपको ऑप्शन से जाना है, सीधा सीधा देखना। ऑप्शन नंबर ए पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सबसे पहले क्या बोला, आर का 62 हो गया। यहाँ पे ऑप्शन ए के हिसाब से आर कितना दिया है 62 और एन दिया है आपको 34, सीधा सीधा दे दिया। अब यहाँ के क्या बोला, जब आर एन को 30 टॉफियाँ दे दिया, मतलब 30 इसको दे दिया, तो एन के पास कितनी हो जाएगी, एन के पास 64 हो जाएगी और आर के पास 32 हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, एन के पास आर से दोगुनी हो गई, 32 दूनी 64, सीधा सीधा एक तो क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। अब दूसरी बात बोल रहा है, परंतु जब एन अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ आर को देता है। अब अपनी टॉफियों में से 10 टॉफी आर को दे दिया तो आर के पास कितनी हो गई, 62 + 10 72 हो गई और एन के पास कितनी हो गई 24। तो आर के पास एन से तिगुनी टॉफियाँ हो जाती, 24 तिया कितना हो जाता है 72। ऑप्शन नंबर ए। आगे ऑप्शन भी आप लोगों को चेक नहीं करना था, सीधा सीधा दिया था, इसमें ना कोई फार्मूला यूज़ करना है ना कुछ, ऑप्शन से जाना था और क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे बन जाता। दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को सॉल्व करना था, क्या क्या दे रहा है। अब उसी के ऑप्शन के थ्रू जा रहे थे, ऑप्शन के देखो गुणा भाग कुछ नहीं करना पड़ा, प्लस माइनस किए आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे 59, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे इसको आप लोगों को खुद कर लेना चाहिए था, ABCD ऐसे लिखते और दर्पण पे देखने पे कौन कौन नहीं बदल रहा है वो देखते, इसका ऑप्शन 11 आ जाता, आपको दिमाग नहीं लगाना था। ठीक, ये करके देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट में बताना, मैं इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा कैसे कैसे और कौन कौन से अक्षर हैं। ठीक, ये पूरी चीज़ें आप लोगों को वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में आसन्न कोण का मान ज्ञात कीजिए। सीधी साफ बात है भैया, आसन्न कोण मतलब ये वाला जो कोण है उसकी बात बोल रहा है। ठीक, अब सीधी बात है, ये सबसे पहला क्वेश्चन ही दिया था, एक लाइन है कितनी होती है 180, ये 55 है, 180 में से कितना घटा देंगे 55, तो कितना बचा 135, सॉरी 125 बचा। ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा आंसर हो जाएगा। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ये मतलब जब अपन 6वीं 7वीं में रहते तब पढ़ाया जाता है कि एक रेखा है, रेखा क्या कितनी, रेखा 180 डिग्री की होती है, ऐसा ये सब चीज़ें सोचने वाली क्वेश्चन नहीं थे, प्लस माइनस बस करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक छड़ी का 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग जल में है और शेष भाग 5 मीटर जल की सतह से ऊपर है तो छड़ी की लंबाई। कुछ नहीं करना है, कितना भाग जल में है, कितना भाग अंदर है ये देख लेते हैं। कितना भाग अंदर है, 3/10 भाग जो है कीचड़ में है प्लस 3/5 भाग कहाँ है, जल में। तो अंदर कितना हुआ, इन दोनों का एलसीएम लेते, इन दोनों का एलसीएम आ जाता कितना 10। तो इसमें कितने का गुणा किए 2 का, तो ऊपर भी 2 का गुणा करते तो कितना हो जाता 3 + 6, कितना हो गया 9/10। मतलब बोल रहा है कि टोटल 10 भाग है, 10 में से 9 भाग पानी में है, तो कितना भाग बाहर है, 1 भाग बाहर है और 1 भाग का वैल्यू कितना है बाहर है 5 मीटर, 1 भाग का कितना है 5 मीटर। तो छड़ी की लंबाई कितनी हुई, छड़ी टोटल 10 भाग है, 1 भाग 5 मीटर का है, तो 10 भाग कितने का हो जाएगा, 10 × 5 = 50 मीटर। कुछ दिमाग लगाना था क्या, इसमें भी कुछ नहीं लगाना था, सिर्फ जोड़ना था, जोड़ के अपन ने आंसर ले आया। ठीक, अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ वर्ग दिया हुआ है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है और ये 13 का वर्ग है। देखो इन दोनों को जोड़े, 4 2 6, 6 और 1 7, तो 7 का वर्ग आ गया, 4 2 6 2 8, 8 का वर्ग आ गया। तो यहाँ कितने का वर्ग आना चाहिए, ये 13 का वर्ग। 13 कैसे आएगा, 5 2 7, 7 में क्या जोड़े कि 13 है, 7 में 6 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ करना पड़ा क्या अपने को कुछ भी यहाँ नहीं करना पड़ा। देखिए डायरेक्टली हम लोगों ने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में भिन्न युग्म का चयन कीजिए।
अब भिन्न युग्म का चयन करना था, इसमें क्या करते देखिए, अपन ने लिख लिया ABCD EFGHIJKLM। जब भी आप सॉल्व करते हो तो ABCD जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखा करो, हमेशा आप लोगों को बहुत फायदा होगा। M के नीचे N, फिर ऐसा QRSTUVWXYZ। ठीक, A के बाद K बोला है, A और K इनके बीच में कितना संख्या है, 3 3 6 3 9 संख्या है। ठीक, यहाँ 9 का गैप है बोल रहा है। C के बाद M, C के बाद M, C और M बिल्कुल 9 संख्या दिख रहा होगा, 3 3 6 3 9, ये भी 9 का गैप है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक, अब EP, E और P, E और यहाँ P कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 संख्या आ गए। ठीक है, अब D के बाद क्या बोल रहा है, N, D C के बाद M था तो D के बाद N कन्फर्म है, ये 9 संख्या यहाँ, तो सीधी सीधी ये अलग है, ये ऑप्शन आ गया, भिन्न युग्म हो गया। कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था, सिर्फ ABCD लिखना था। अब ये भी जो नहीं कर सकता तो फिर भाई वो एग्ज़ाम मत दीजिए, बेहतर ऑप्शन है ABCD भी अगर नहीं आती है तो। आगे देखते हैं। ठीक, इसमें भी tan थीटा की वैल्यू निकाल के करना था, tan थीटा का, ये भी अगले वीडियो में अपन करेंगे, इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो बिना फॉर्मूले के जो आसानी से हो रहा है मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ आएगा कि कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आसानी से हम लोग कर सकते थे, जिसमें दिमाग नहीं लगाना था। अब इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। यदि 2PQ + PQ1 = इतना है, सीधी बात है। अब देखो यहाँ P और Q की वैल्यू निकालनी थी, अब दिमाग लगाना है। यहाँ पे 1 है, नीचे 8 है, जोड़ने पे 8, 1 पे क्या जोड़ूं कि 8 है, 7। क्लियर, इतना तो होगा ही होगा, 1 पे 7 जोड़ोगे तभी तो 8 आएगा। ठीक, अब ऑप्शन देखो 7 कहाँ है, ऑप्शन 7 सिर्फ Q का ऑप्शन 7 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर D में बस दिया है, Q का ऑप्शन 7 कहीं नहीं दिया है। ये P का दिया है, ये आपको घुमाने के लिए दिया था, याद रखना आंसर, ताकि आप गलत मार्क करो। तो ऑप्शन तो यहीं से हो गया, आप लोग को कुछ करने नहीं था, जब Q की वैल्यू 7 लिया वहीं ऑप्शन ये हो गया था, आप लोग को आगे नहीं बढ़ना था। फिर भी अगर आगे बढ़ना चाहो तो सीधी बात है, अगर Q की वैल्यू 7 है, यहाँ Q 7 कर दिए, अब यहाँ 1 लाना है, 1 लाना है, 7 में क्या जोड़ूँ कि 1 आया, 7 में 4 जोड़ देता हूँ तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 आया, हासिल आया 1, हो गया सीधा सीधा। और कुछ करना था क्या, नहीं, 4 और 7 आ गया आंसर। देखो इतना आसान क्वेश्चन, 12th क्या, ये 6th-7th लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था आप लोगों को। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये माध्यिका का क्वेश्चन है, ये तो मेरे हिसाब से सब कर लिए होंगे, फिर भी अगले वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा कैसे करना रहता है, माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, ये वाला 69, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों का वो चीज़ काम आएगा जो मैं आप लोगों को अभी बताया था, ABCD लिखना आप प्लीज़ सिखाया था ना, वो अभी काम आए। देखिए ABCD EFGHIJKLM। ठीक, यहाँ लिखो NOPQRSTUVWXYZ। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ काम आएगा, देखते जाइए। E के बाद क्या है, V, तो V कहाँ है, E के जस्ट नीचे है, ये देखिए आ गया। J के बाद क्या है, Q, J के नीचे क्या है, Q, ये देखो कितना फ़ायदा होता है। O के नीचे L, O और L ऊपर नीचे है, ठीक है। T और G है, ये है, सेम होना चाहिए। B के नीचे क्या है, Y कहाँ पे, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, कहीं पे भी Y है क्या, नहीं, ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, आपको आगे चेक भी नहीं करना था। सोचिए, ये तो इतना भी चेक नहीं करना था, ये तीनों। E के बाद V था तो डायरेक्ट यहाँ देखते B के बाद Y आना चाहिए, ऑप्शन नंबर C, ख़त्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था। दिमाग लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये चीज़ें जो है ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी, ये खुद से दिमाग लगाने वाली चीज़ें थी। इतना आसान, इतना सिंपल क्वेश्चन, वो भी इतने बड़े पोस्ट के लिए आना, मतलब आप समझ रहे हैं कि कंपटीशन किस लेवल तक हाई होने वाला है और कट ऑफ किस लेवल तक पहुंचने वाला है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग गिन लीजिएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, गिनना तो आप लोगों को आता ही है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 71वां क्वेश्चन। 4 विभिन्न घंटियां हैं, प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट पर क्रमशः बजती है। ठीक, यदि सभी घंटियां दोपहर 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो इसके पश्चात
वह समय जब सभी एक साथ बजेंगी। 12 बजे बजी, अब एक साथ कब बजेंगी? तो सबसे पहला कितना है 30 मिनट, दूसरा 1 घंटा। अब जब 1 मिनट में है तो सबको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 घंटा 30 60 मिनट हो गया। इसके बाद 1.5 घंटा कितना होता है? तो 1.5 घंटा देख लीजिए, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट मतलब 105। अब कुछ नहीं करना था, इनका एलसीएम निकालना है आप लोगों को। सीधी बात, इसका एलसीएम निकाल लो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 6 = 30। अब इसके बाद कितना आ जाएगा? ये 5 से डिवाइड कीजिए तो 12 बार में 12 × 5 = 60, 18, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 21। ये हो गया। अब ये किससे जाएगा? 2 से कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ कितना बचा? 12, 2 × 6 = 12, ये कितना 18, 2 × 9 = 18, 21 का 21 रहेगा। अब इसको 3 से कर दो, 3 एकम, 3 दूनी, 3 तिया और 3 सत्ते। इन सबको गुणा कीजिए, कितना आता है? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी कितना हुआ? 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 × 7, 180 × 7 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 126, ठीक। इतना आ गया। अब इसको 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि घंटे में अपने को चाहिए। 0 0 कट गया। 6 दूनी 12, 6 × 6 = 21 घंटे बाद बजेंगी। अब 21 घंटे 12 में से 12 बजे दोपहर को बजी थी, तो दोपहर को दूसरे दिन 12 बजे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 3 घंटे कम करने, मतलब सुबह 9 बजे ये बज जाएगी। देखिए, कुछ नहीं करना था, सिर्फ एलसीएम निकालना था। एलसीएम जैसी चीज़ भी अगर नहीं निकालेंगे, ये सब नवोदय में आते हैं, पता है आपको? जो नवोदय का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आते हैं ये एलसीएम वगैरह वाली चीज़ें, जो आप लोगों को इस लेवल के एग्ज़ाम में आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। इसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन। 72 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए सी के पिता हैं, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, ये बोला है। हम लोग एक नॉर्मल सा कोडिंग कर लेते हैं। जो भी लड़का होगा उसके लिए डिब्बा बनाएंगे, और जो भी लड़की होगी उसके लिए गोला बनाएंगे, ठीक। ए क्या है? सी का पिता है, मतलब सी आदमी है, तो ए हो गया सी। अब सी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेडीज़ है जेंट्स है, कुछ नहीं पता है, ठीक। डी बी का बेटा है, डी क्या है? बेटा है किसका? बी का। बी के बारे में भी नहीं बताया, बस इतना ही कर लिए। ई ए का भाई है, ई क्या है? ए का भाई है, तो यहाँ पे भाई है, तो इसका भी ए हो गया। दोनों जोड़ दिए, ठीक। यदि सी डी की बहन है, डी की बहन क्या है? सी, मतलब सी क्या हो गई? लेडीज़ हो गई, तो गोला लगा दिए। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? अब ये बहन है, मतलब ये क्या होगी? माँ होगी। ये हो गया, सीधा सा कॉन्सेप्ट था। अब क्या हो रहा है? बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी ई की भाभी हो गई, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए था, कुछ भी इसमें नहीं करना था अपने को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अब परसेंटेज वाला है, ये अगले वीडियो में अपन देख लेंगे क्या करना है इसको, ठीक है। ये देखिए, एक व्यक्ति वर्ष 2000 में रुपये 50,000 वार्षिक वेतन में कार्य शुरू करता है। उसे रुपये 2000 की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। किस वर्ष में उसकी आय 70,000 तक पहुंच जाएगी? डायरेक्टली क्वेश्चन था। पहले वर्ष में जब उसकी थी 50,000 में नौकरी लगी, जब 1 साल कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उसकी हो गई 52,000, ठीक। मतलब ये समझिए, जब 10 वर्ष पूरा होगा तब उसकी 20,000 बढ़ेगी, मतलब कितनी हो जाएगी? उसकी जो आय है 70,000 रुपये हो जाएगी 10 वर्ष के बाद। मतलब जब 11वें वर्ष में वो लग जाएगा, याद रखना, जब 11वें वर्ष में वो लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोगों ने इसमें किया होगा, 10वां लगा के आया होगा और वहाँ गलत होंगे, क्योंकि ये 11वां होगा। 11वें वर्ष में जब लगेगा तब उसकी आय 70,000 होगी 10 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, ठीक। तो आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। मिलेंगे अगले वीडियो में, और जो बाकी के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो पूरी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में देख लेंगे।